मेरी प्रिय माताओं, बहनों व भाइयों, पंचक प्रारंभ 6 जून 2026 शनिवार शाम 7:30 से शुरू हो रहा है और समाप्त 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 8:16 तक रहेगा। हिंदू धर्म और ज्योतिष में पंचक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इन 5 दिनों के दौरान विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए। क्या पंचक अशुभ होता है? पंचक क्यों लगता है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम पंचक की पूरी सच्चाई जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि पंचक में क्या करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंचक क्या होता है? हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा क्रमशः घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में रहता है, तब उस अवधि को पंचक कहा जाता है। यह समय लगभग 5 दिनों का होता है। पंचक का महत्व। मान्यता है कि पंचक के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इसके नियम भिन्न हैं। पंचक में किन कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है? घर की छत बनवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू करना, लकड़ी या ईंधन का बड़ा संग्रह करना, चारपाई बनवाना। शुभ परंपराओं में शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं पंचक के 5 प्रकार। पहला, रोग पंचक। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आकांक्षा मानी जाती है। दूसरा, राज पंचक। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। तीसरा, अग्नि पंचक। अग्नि से जुड़े कार्यों में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। चौथा, चोर पंचक। धन और सामान की सुरक्षा देने की मान्यता है। पांचवा, मृत्यु पंचक। इसे संवेदनशील पंचक माना जाता है और इसमें सबसे विशेष सावधानी की सलाह दी जाती है। पंचक और मृत्यु से जुड़ी मान्यता। लोक मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कई क्षेत्रों में पंचक शांति कराई जाती है। यह धार्मिक परंपरा है। इसका उद्देश्य परिवार की शांति और कल्याण की प्रार्थना करना होता है। क्या पंचक वास्तव में अशुभ होता है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पंचक का महत्व माना जाता है, लेकिन इसके प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास 2 रूप में देखा जाता है। पंचक में क्या करें? भगवान शिव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों को दान दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, परिवार के साथ धार्मिक कार्य में भाग लें। मेरी प्रिय माताओं, बहनों व भाइयों, तो अब आप समझ गए होंगे कि पंचक क्या है, इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं। याद रखिए, पंचक एक ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यता है। इसका उद्देश्य लोगों को सावधानी और आध्यात्मिक की ओर प्रेरित करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।